डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक है कैनिजारो रिएक्शन। इससे पहले लेक्चर में हमने बेयर-विनेगर ऑक्सीडेशन पढ़ा था कि कार्बोनिल कंपाउंड जो कीटोन होता है उसका बेयर-विनेगर ऑक्सीडेशन में पर एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करवाने पर एस्टर बनता है जिसको बेयर-विनेगर ऑक्सीडेशन कहा जाता है। आज हम जो कैनिजारो रिएक्शन है, कैनिजारो विक्रिया क्या है और इसकी जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है, कितने प्रकार की यह विक्रिया होती है। तो देखिए, कैनिजारो जो रिएक्शंस है वो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित हो, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, क्लोरेल है, तो इन यौगिकों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु एब्सेंट होता है। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु में ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके कार्बोनिल समूह के पास वाले कार्बन जिसको अल्फा कार्बन कहा जाता है, और इस अल्फा कार्बन परमाणु पर उपस्थित ये जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, इन हाइड्रोजन परमाणु को अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहा जाएगा। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है तो वे यौगिक एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया दर्शाते हैं, जबकि कैनिजारो अभिक्रिया में ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे जिसमें इस प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित हो। जैसे यहाँ देखिए, सी डबल बॉन्ड ओ के पास में कोई कार्बन परमाणु नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड। इसी प्रकार से इस सी डबल बॉन्ड ओ के पास में इस प्रकार बेंजीन रिंग जुड़ी हुई होती है, तो इस कार्बन परमाणु के पास में भी कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। इसी प्रकार से जो क्लोरेल होता है जिसमें कार्बन से 3 क्लोरीन परमाणु, तो इस कार्बन परमाणु के पास अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास अल्फा कार्बन परमाणु नहीं है। तो आप देख रहे हैं इसमें किसी के पास में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है और क्लोरेल है, सांद्र क्षार की उपस्थिति में इसके दो अणु आपस में अभिक्रिया करेंगे तो एक अणु का क्षार के साथ अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण प्राप्त होता है और दूसरा अणु अपचित होकर के अल्कोहल बनाता है। तो इस अभिक्रिया को कैनिजारो रिएक्शन कहा जाता है। इसे डिस्प्रपोर्शनेशन यानी अनुपातिक रिएक्शन भी कहा जाता है। तो देखिए, इस अभिक्रिया के अंदर ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु
उपस्थित नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, क्लोरीन आदि सांद्र क्षार NOH की उपस्थिति में इसके दो अणु आपस में अभिक्रिया करके एक अणु का ऑक्सीकरण होकर क्षार का कार्बोक्सिलिक लवण तथा दूसरा अणु अपचित होकर एल्कोहल बनाता है। इसे आनुपातिक अभिक्रिया या कैनिजारो रिएक्शन कहा जाता है। फॉर्मल्डिहाइड HCHO के दो अणु कंसंट्रेट NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करके HCOO Na प्लस CH3OH दो अणु फॉर्मल्डिहाइड की सांद्र NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करके फॉर्मल्डिहाइड का एक अणु का ऑक्सीकरण होकर के इस क्षार का कार्बोक्सिलिक लवण बनता है, सोडियम फॉर्मेट। और दूसरा अणु अपचित होकर के एल्कोहल बनाता है, मेथेनॉल बनेगा। इसी प्रकार से बेंजल्डिहाइड, इस बेंजल्डिहाइड के दो अणु सांद्र क्षार NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एक अणु का ऑक्सीकरण होकर सोडियम बेंजोएट का लवण बनेगा प्लस दूसरा अणु अपचित होकर के बेंजीन एल्कोहल बनाता है। इसी प्रकार से क्लोरेट CCl3CHO के दो अणु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एक अणु का ऑक्सीकरण होकर के सोडियम ट्राइक्लोरो एसीटेट का लवण प्लस
ट्राइक्लोरो एथेनॉल बनता है। तो यह अभिक्रिया कैनिजारो रिएक्शंस कहलाती है। फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु, एक का ऑक्सीकरण करके सोडियम फॉर्मेट प्लस, दूसरा अणु अपचित होकर के मेथिल अल्कोहल बनाएगा। इसी प्रकार से बेंजोडिहाइड के दो अणु, एक अणु का ऑक्सीकरण होकर के सोडियम बेंजोएट प्लस दूसरा अणु अपचित होकर के बेंजिल अल्कोहल बनेगा। और फ्लोरेट है दो अणु, एक अणु का ऑक्सीकरण होकर के सोडियम ट्राइक्लोरो एसीटेट बनेगा और दूसरा अणु अपचित होकर के ट्राइक्लोरो एथेनॉल बनाता है। यह अभिक्रिया कैनिजारो रिएक्शन कहलाती है। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म, यह अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। मैकेनिज्म के अंतर्गत ये जो अभिक्रिया है दो पदों के अंदर पूर्ण होती है। SCHO प्लस फॉर्मल्डिहाइड क्षार NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तो HCOO Na प्लस CH3OH। अब देखिए इसकी क्रियाविधि देखिए अपन मैकेनिज्म। तो यह अभिक्रिया दो पदों में टू स्टेप रिएक्शन से संपन्न होती है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में OH माइनस का कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर आक्रमण। तो यहाँ पर जो बेस है वो बेस इस फॉर्मल्डिहाइड का जो कार्बोनिल कार्बन है इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा HC ऊपर माइनस OH H। इस प्रकार से एक मध्यवर्ती यौगिक बनेगा। ये जो न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य कर रहा है, जो बेस OH माइनस आयन देगा, ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा ऊपर माइनस। फिर दूसरे स्टेप में ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन। अब इसके साथ में फॉर्मल्डिहाइड का दूसरा अणु ये जो मध्यवर्ती है वो फॉर्मल्डिहाइड के दूसरे अणु पर एक हाइड्राइड आयन H माइनस आयन के रूप में ट्रांसफर करता है। ये वापस जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ से ये H माइनस के रूप में निकलेगा। ये H माइनस आकर के इस कार्बोनिल कार्बन के साथ में जुड़ता है तो HC डबल बॉन्ड OH प्लस HCO माइनस H एंड H एल्कोक्साइड आयन बनता है।
अब इसके साथ में एक H प्लस रिमूव होकर के सोडियम आयन जुड़ जाएगा और HCOONA सोडियम फॉर्मेट बनाएगा तथा एक H प्लस आयन इसके साथ में जुड़ करके CH3OH मेथेनॉल बना देगा। इस प्रकार से जो कैनिजारो अभिक्रिया वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। सबसे पहले बेस OH माइनस आयन का एक अणु कार्बोनिल कार्बन पर अटैक होगा और इस प्रकार से एल्कोक्साइड आयन का मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त होगा। अब ये एल्कोक्साइड आयन फॉर्मल्डिहाइड के दूसरे कार्बन को एक H माइनस आयन ट्रांसफर करता है हाइड्राइड आयन के रूप में और फॉर्मिक एसिड बनाता है। फॉर्मिक एसिड प्लस हाइड्राइड आयन के ट्रांसफर बनने से मेथिल एल्कोक्साइड बनता है जिस पर फॉर्मिक एसिड है, इस पर सोडियम आयन एक H प्लस को रिमूव करके लवण बना देगा सोडियम फॉर्मेट और H प्लस आयन इस मेथिल ऑक्साइड के साथ में जुड़ करके मेथेनॉल बना देगा। इस प्रकार से यह विक्रिया 2 पदों में संपन्न होगी। अब ये जो कैनिजारो विक्रिया है इसके 2 टाइप्स हैं, एक क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन और दूसरे इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। इसको हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।